नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह हमारे चैनल अभिषेक डीएसके में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज हम अपने चैनल पर फिर एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सीएससी पोर्टल से बजाज की बाइक की फर्स्ट पार्टी पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पे आ जाना है और वहाँ पे सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे सीएससी आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम पे हमें अपना सीएससी आईडी डाल देना है और उस सीएससी आईडी का पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड जैसा कि लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही लिख के साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सीएससी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका सीएससी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर आपको एक इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मोटर कंप्रहेंसिव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने एक सर्च ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस करना है वो कंपनी आपको वहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेना है। वह यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। आप दो में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आया है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सीएससी के और बजाज के एलियंस के पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि एक वार्निंग आ रही है, बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए पैन नंबर या फॉर्म 60 अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया कस्टमर से ये दस्तावेज लेकर ही पॉलिसी जारी करिए। आपको ध्यान देना है पॉलिसी बनाने से पहले कि कस्टमर का पैन कार्ड जरूरी हो, वो आप कस्टमर से ज़रूर ले लें। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मोटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोटर की जो भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम मोटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पे मोटर कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन टू व्हीलर कंप्रहेंसिव फर्स्ट पार्टी पॉलिसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। आप वहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी आप डाटा दे रहे हैं वो बजाज एलियंस के पोर्टल पे सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ओके कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फिर से नया पेज खुल जाएगा जो कि बजाज एलियंस का है। यहाँ पे आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। तो यहाँ पे हमने अपना जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारी गाड़ी का नंबर है, वो नंबर हमें यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपके पास प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आपके पास प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तब भी आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो आपकी जो नेक्स्ट पॉलिसी इशू होगी वो 3 दिन बाद इशू होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे न्यू पॉलिसी का जो स्टार्ट डेट है वो हमें 3 दिन बाद का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डू यू नीड एनी एडिशनल कवर। अगर आपको किसी और कवर की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये 4 कवर में से अगर आपको किसी कवर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ से टिक मार्क नहीं लगाना है। इसके बाद हमारे सामने अगला ऑप्शन आएगा जो कि हमारा TPPD जो कि 1 लाख होता है। अगर वो हमें 6000 तक ही रखना है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। इससे आपका पॉलिसी थोड़ा सा सस्ता ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपको 6000 तक का थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का कवर मिलेगा। तो आपको वहाँ पे टिक मार्क हटा लेना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है PA कवर जो कि ओनर ड्राइवर के लिए होता है। अगर वो कवर आपको चाहिए तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हमें चाहिए तो हमने यस ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे व्हीकल डिटेल का ऑप्शन है। व्हीकल डिटेल पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मॉडल नेम मॉडल जो भी है वो यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप हो चुकी हैं।
उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप हो चुकी हैं। इसके बाद हमें अपना पिन कोड यहाँ पे इंटर कर लेना है। पिन कोड इंटर करने के बाद जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो ओन डैमेज का प्रीमियम है वो 476 रुपये है। बेसिक जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम है वो 1045 रुपये है। हमारा जो नेट प्रीमियम है वो 1521 रुपये है और जो हमारा जीएसटी के बाद टोटल प्रीमियम बनेगा वो 1795 रुपये है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रीमियम जो है वो 1795 बना है। अगर हमारी ऊपर जो भी डिटेल्स लिखी हुई है अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप एडिट व्हीकल डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि हमारे जो गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू आई है वो 27,037 रुपये आई है। ये आप घटा बढ़ा यहाँ पे नहीं सकते हैं, वो ऑटोमेटिक अब बजाज अपने हिसाब से देता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि केवाईसी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे हमें अपने कस्टमर का पैन नंबर डालना है। तो हमें कस्टमर का जो भी उनका पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल लेना है। कस्टमर का पैन नंबर डालने के बाद कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे डालना है जो कि उनके पैन कार्ड पे लिखी होगी या हम उनके आधार कार्ड से देख के यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उनकी डेट ऑफ बर्थ कस्टमर की यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हमें कस्टमर का जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर वो मेल है तो मेल ऑप्शन पे टिक मार्क कर लेंगे। अगर वो फीमेल कस्टमर के नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी तो आप फीमेल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सामने यहाँ पे ब्लैंक पेज आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो कस्टमर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हमें सबसे पहले जिनके नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी है उनका फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो वो डालेंगे, अगर नहीं है तो हम सीधे उनका लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद हमें उन कस्टमर का एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि कस्टमर के पास होगा। तो यहाँ पे हमें कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल्स उनके मैसेज पे जाती हैं ताकि वो हमेशा अपडेटेड रहें। इसके बाद हमें कस्टमर का एक ईमेल आईडी डाल देना है। अगर कस्टमर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने नॉमिनी नेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे नॉमिनी पे कस्टमर के रिलेटिव किसी का भी हम एक नॉमिनी पे उनका नाम डाल देंगे। तो हम उनके पुरानी पॉलिसी पे भी देख सकते हैं, उनके पुरानी पॉलिसी पे नॉमिनी डिटेल्स होंगी तो वहाँ से भी हम नॉमिनी डिटेल्स भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनके एक नॉमिनी का नाम डाल देंगे। नॉमिनी का नाम डालने के बाद यहाँ पे नॉमिनी से जो ओनर का रिलेशन है वो हमें यहाँ पे रिलेशन लिख देना है। रिलेशन लिखने के बाद यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन होगा हाइपोटेंशियन का नाम टाइप। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप मेलिंग एड्रेस वाला ऑप्शन आएगा। तो मेलिंग एड्रेस वाले ऑप्शन पे जो कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनके आरसी पे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हमें यहाँ पे लिख लेना है। हमें ध्यान रखना है कि जो भी एड्रेस आप लिखिए वही एड्रेस उनके आधार कार्ड में भी होना चाहिए क्योंकि ये वेरीफाई होता है। तो इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पे जो कस्टमर का पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड फॉर केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो डाटा हमने भरा है वो प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि योर डाटा इज सेव सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर केवाईसी, मतलब आपका डाटा सेव हो चुका है, अब आपको केवाईसी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सी केवाईसी नॉट डन, प्लीज़ क्लिक जनरेट केवाईसी लिंक। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जनरेट केवाईसी लिंक का ऑप्शन आ चुका है। जैसे आप जनरेट केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम देखते हैं वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्लीज़ क्लिक द वेरीफाई लिंक ऑन डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर एक लिंक आ चुकी है, वो लिंक आप कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वेरीफाई लिंक का भी ऑप्शन है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुल चुका है जो कि पहले नहीं खुल रहा था।
तो यहाँ पे हमारे डिटेल्स डालते ही सारी डिटेल्स खुलना चालू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ पे अगर आपके पास CKYC नंबर है तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल ये नंबर आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंश्योरेंस बना रहे हैं। तो इसके बाद आपके पास पैन नंबर अगर है तो आप यस पे करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म 60 भी भर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे कस्टमर के पास पैन नंबर है तो यहाँ पे हम उनका पैन नंबर भर देंगे। आप कोशिश करिए कि कस्टमर के पास उनका पैन नंबर हो, अगर नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर उनके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर ही डालिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पैन नंबर नहीं डालते हैं तो आपको फॉर्म 60 भर के वो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैन नंबर हम डाल के मिला लेंगे। इसके बाद हमें एक नीचे ऑप्शन आएगा व्हाट इज 4+7। तो यहाँ पे 4 और 7 मिला के कितना होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये एक तरह का इक्वेशन है, या आप इसे कैप्चा कोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो भरने के बाद हम दोनों ऑप्शन पे टिक मार्क करके प्रोसीड फॉर KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि योर पैन नंबर इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, मतलब आपका जो पैन नंबर डाला है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्ट प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे आपको जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड चूज किया है। आधार कार्ड चूज करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपने आधार नंबर चूज किया है तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही डालना है। और इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एज पर आधार, तो यहाँ पे जो कस्टमर के आधार में उनका नाम है वो नाम हमें यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेना है। और इसके बाद हमें जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सिलेक्टेड है। इसके बाद फिर से एक देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप का है, तो यहाँ पे वो लिख के दोनों ऑप्शन पे टिक मार्क करके प्रोसीड फॉर KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे देखना है। तो यहाँ पे आएगा सॉरी योर आधार नंबर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर वाले ऑप्शन पे आपको आपके आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डाल लेना है, जो कि आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट होंगे। तो यहाँ पे हम कस्टमर के आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाल देंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरी डेट पूछेगा, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमर का आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वो आपको PDF बना लेना है, यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम उनका आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर KYC हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, योर बैक KYC ID इज। तो यहाँ पे आपको ये KYC ID कॉपी कर लेना है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से बैक पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे वेरीफाई KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि CKYC स्टेटस जो कि अभी तक पेंडिंग था वो सक्सेस हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन वहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको अपने वॉलेट पे बैलेंस चेक कर लेना है कि आपके खाते में पर्याप्त राशि हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे वॉलेट पे अभी 211 रुपये हैं, तो हमने यहाँ पे 2000 रुपये और ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारे वॉलेट पे 2211 रुपये हो चुके हैं। तो अभी हम अपना इंश्योरेंस सक्सेसफुली पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CSC का पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो सेल अमाउंट है वो 1795 रुपये है और जो हमारा वैलेट अमाउंट है वो हमारा 1587 रुपये है। तो यहाँ पे इन अमाउंट के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारा कमीशन होगा। तो यहाँ पे ये सब देख लेने के बाद आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पे हमें अपना पासवर्ड डाल लेना है, जो कि हमारे CSC का पासवर्ड है।
वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालने के बाद वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलेट पिन पूछा जाएगा, तो आपका CSC का वॉलेट पिन यहाँ पे डाल के पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, प्रोसीड फॉर इशू पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको इशू पॉलिसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इशू पॉलिसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आएगा, वहाँ भी आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ वेट इशू पॉलिसी इन प्रोग्रेस। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉलिसी नंबर आ चुका है और उसके नीचे प्रिंट पॉलिसी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी पॉलिसी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी पॉलिसी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो ये पॉलिसी आप डाउनलोड करके कस्टमर को भी भेज सकते हैं। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप ऊपर देखेंगे कि वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम पूरी पॉलिसी आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद हम इस पॉलिसी को एक कॉपी अपने सिस्टम पे भी डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है तो ये पॉलिसी आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। फिलहाल हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे और हम वापस से अपने CSC पोर्टल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्डर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आज की डेट में हमने एक 1795 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे आप डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको 218 रुपये और 70 पैसे का कमीशन मिला है, जिसपे कि आपका 10 रुपये और 94 पैसे आपका TDS कट गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 208 रुपये के लगभग आपका एक पॉलिसी पे कमीशन आया है, जो कि बहुत ही अच्छा कमीशन है। तो इस तरह से आप अपने CSC के बजाज पोर्टल से पॉलिसी बना के बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से आपको मदद मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको मदद मिल सके। और अगर हमारे वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।